हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तनिषा, तिशा, अभिनव, तन्वी। सो इन करंट अफेयर्स ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो भी हमारे पास यहाँ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स करंट अफेयर्स के हुए लास्ट 3-4 मंथ्स में, वो यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। ये फाइल इन दिस आप सबको अवेलेबल है। ऑफ further more questions are coming to you, all are in way। तो आज ये क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी, इन पे हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। समाओ आप ये बोलेंगे अफेयर्स में क्या डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स में डिस्कशन बेसिकली आपको लर्न तो करना ही है, लेकिन इफ वी विल डिस्कस, और मैंने पहले भी शायद करंट अफेयर्स में जब पॉलिटिकल अफेयर्स की बात की थी तब ये बोला था कि याद करना, स्टूडेंट से इसके सर लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। यस, लर्न करना मुश्किल है, लेकिन यदि हम उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहीं कनेक्ट कर देते हैं किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तो समाउ वो हमारे माइंड में रिटेन रह जाता है। सो आई एम ट्राइंग हियर कि किस तरह से इन क्वेश्चंस में जो इवेंट्स हैं या जो टर्म्स हैं उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके माइंड में रिटेन रह सकते हैं। ठीक है, लेट अदर्स ज्वाइन द क्लास, वेटिंग एंड देन वी विल स्टार्ट। गुड आफ्टरनून संजीवनी, श्रेया। Okay, start with first question. Who took over the charge as the new Secretary of Steel Ministry? मिनिस्ट्री में ये पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हुआ। स्टील मिनिस्ट्री हेडेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। ये आपने वहां याद किया होगा कि स्टील मिनिस्टर कौन है। स्टील मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय धर्मेंद्र प्रधान, और हर मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी अपॉइंट होता है जो उसके अफेयर्स को कंफर्टेबल करता है, अंडरस्टैंड करता है, सिचुएशंस को एनालाइज करता है। तो स्टील मिनिस्ट्री में नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी नाउ ये स्टील मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान को असिस्ट करेंगे। So it's very much clear. Question number 2. Who has been appointed as the CEO of FSSAI? FSSAI, इसके बारे में सबको पता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट लेते हो, तो उन ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पे आपको एक ऑथराइजेशन, एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो फसाई के नाम से होता है, और एक नंबर मिलता है वहां पे, अप्रूव्ड बाय फसाई और ऑथराइज्ड बाय फसाई। क्योंकि जितने भी फूड प्रोडक्ट इंडिया में पैकेज्ड फूड सेल होते हैं, उन पैकेज्ड फूड को सेल करने के लिए उनकी क्वालिटी अश्योरेंस के लिए आपको फसाई से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो फसाई वो इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर्टिकुलर फूड के स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है। जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए उसके अकॉर्डिंग वो फूड, वो पर्टिकुलर पैकेज फूड प्रिपेयर हुआ है या नहीं, जो कंपोनेंट उसमें इंक्लूड हैं उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड्स वो फसाई डिजाइन करता है, और वो
कंज्यूमेबल है, उसकी सेफ्टी कितनी है और उसमें एक्सपायरी का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ये सब कुछ फसाए ने स्टैंडर्ड के फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है और फसाए फिर उन फूड प्रोडक्ट्स को रजिस्टर्ड कर देता है। इसीलिए हर फूड प्रोडक्ट पे आप देखेंगे पैकेज फूड पे फसाए का लोगो, फसाए का मार्किंग मिलेगा, जहां हम ये अश्योर हो सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फूड इज गुड और सेफ। तो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं उस फसाए के, उस अथॉरिटीज के, और उनका नाम है अरुण सिंघल। हिज नेम इज अरुण सिंघल। तो फसाए याद रखा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट साथ में हमने यहां पे आपको दिया है ताकि उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी यदि आपके हैं तो वो कवर हो जाएं। और इसमें इट वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 2011। इट्स हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली एंड द चेयरमैन ऑफ फसाए इज रीता तेवतिया। तो ये इंफॉर्मेशंस रिलेवेंट रहेंगी, कंफर्टेबल रहेंगे आपको लर्न करने में। फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, who has been appointed as the commander of chief or commander in chief of Andaman and Nicobar command? अंडमान एंड निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन हैं? फर्स्ट 2-3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये अंडमान एंड निकोबार क्या है। अंडमान निकोबार के बारे में आपको पता है कि ये एक आइलैंड है और इंडियन यूनियन टेरिटरी है, बे ऑफ बंगाल में एस्टेब्लिश्ड है, बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये सब आपको पता है, जनरल हिस्टोरिकल नॉलेज है। इसके हाई कोर्ट, इस पे हाई कोर्ट एप्लीकेबल होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन हम यहां जो चीज बात कर रहे हैं वो ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एक अंडमान एंड निकोबार कमांड बना हुआ है। ये कमांड क्या है? आप इसे यूं बोल सकते हैं कि ये ट्राई सर्विस थिएटर है, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। इट इज अ ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब यह होता है जहां पे एक आर्टिफिशियल वॉर फील्ड डिजाइन किया जाता है, आर्टिफिशियल वॉर फील्ड बनाया जाता है, जहां पे ऑल द 3 फोर्सेस कैन प्रैक्टिस देयर वॉर सिचुएशंस, जिसमें आपका एयरफोर्स भी आता है, आपका जो क्या बोलते हैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ऑल द 3, उन तीनों के हिसाब से वहां एक आर्टिफिशियल वॉर फील्ड बनाया हुआ है जहां पे इंडिया की तीनों कमांड, निकोबार कमांड, ये बेसिकली वो कमांड है जहां पे एक थिएटर कमांड डिजाइन किया गया, जहां पे तीनों सेना अपनी वॉर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। एयर स्पेस, लैंड एंड सी। नाम मनोज पांडे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, which country has broken all its ties with WHO? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और पिछले 7-8 महीने से हम ये WHO और टेड्रोस एडमन बार बार ये नाम भी सुन रहे हैं और WHO बार बार सुन रहे हैं जब से कोविड आया। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 7 अप्रैल 1948 में फॉर्म किया गया था और वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं, जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं, ये उनकी हेल्थ और वहां की डिजीज और वहां के मेडिसिन, उनके लिए वेलफेयर का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा और इनके चेयरमैन हैं टेड्रोस एडमनम, और इनको अभी आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा। तो अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपना टाई उसके साथ ब्रेक कर दिया है, मतलब उन्होंने WHO से अपने संबंध तोड़ लिए, और वो है अमेरिका। कोविड-19 में टाइमली इंफॉर्मेशन ना देने और डिजीज जो चाइना से सो कॉल्ड डेवलप हुई, जो डिजीज चाइना से सो कॉल्ड बाहर आई, उस डिजीज की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो टाइमली WHO ने डिस्क्लोज नहीं की, उसे स्टार्ट से ही इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया, इसलिए अमेरिका ने WHO से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। और आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका
डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे बड़ा फंड प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर, जो इतने भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें रन करने के लिए। तो यहां अब याद रहेगी ये चीज कि डब्ल्यूएचओ से अपने संबंध किसने तोड़े, एंड दैट इज अमेरिका, एंड दैट इज इन 2020 ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Who became the highest paid sport person? Highest paid sport person. स्पोर्ट्स में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मनी 3 बेसिक स्पोर्ट्स के अंदर है। सबसे ज्यादा मनी 3 स्पोर्ट्स के अंदर है, लॉन टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट। हमारे यहां पे जो 4 नाम हैं वो हैं रॉजर फेडरर, रोनाल्डो, विराट कोहली, मेसी। एंड आउट ऑफ द 4 नेम्स, रॉजर फेडरर लॉन टेनिस प्लेयर, मेसी एंड रोनाल्डो के बारे में आपको पता है, ये दोनों फुटबॉल प्लेयर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब से अपना फुटबॉल खेलते हैं। एंड विराट कोहली को तो हम सब जानते ही हैं, डेफिनेटली जानते हैं, ये इंडियन कैप्टन है क्रिकेट टीम के। अब इन चारों प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पेमेंट किसे मिली, हाईएस्ट पेड जिसको सबसे ज्यादा, यस इट्स रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर को सबसे ज्यादा पेमेंट मिली है इस पीरियड में। मेसी और रोनाल्डो को भी बहुत बड़ा अमाउंट मिला था अभी जब उन्होंने अपना क्लब चेंज किया था, लेकिन रॉजर फेडरर हाईएस्ट पेड हैं। और रैंकिंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट रॉजर फेडरर, देन रोनाल्डो एंड उसके बाद मेसी। लॉन टेनिस प्लेयर नंबर 1, फुटबॉल प्लेयर नंबर 2 एंड 3, एंड नंबर 2 पे रोनाल्डो हैं और नंबर 3 पे मेसी हैं। और एक चीज और क्लियर कर लें यहीं पे, ये जो लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, ये लिस्ट रिलीज करती है फोर्ब्स। फोर्ब्स भी आपने सुना होगा फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है। ये ग्लोबल मीडिया कंपनी है, अपनी मैगजीन भी पब्लिश करती है, और वो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, इन सारे एरियाज में अच्छा होल्ड रखती है, रिसर्च में, एनालिसिस में। और ये इन सब में टॉप लीडिंग पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट टाइमली डिस्क्लोज करती है, लाइक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, बिजनेस हाउसेज, स्पोर्ट पर्संस, अर्निंग पर्संस, इन सब की लिस्ट रिलीज करती है। तो फोर्ब्स ने ये लिस्ट रिलीज किया, जिसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि ये पेड पर्सन, स्पोर्ट पर्सन कौन है। फोर्ब्स का फॉर्मेशन था 15 सितंबर 1917 में। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इट्स इन न्यूयॉर्क, यूएसए की कंपनी है। एंड इनके एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स, और इनके एडिटर हैं रेंडल लेन। ये फोर्ब्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन। अगेन विद द वन क्वेश्चन हमने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस भी यहां क्रैक कर लिए अबाउट फोर्ब्स। तो ये हिस्टोरिकल बातें हो गई, हमने जो बात की अभी वो लेटेस्ट है, और बाकी जो हमने इसके साथ डिस्कस किया फोर्ब्स के बारे में, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। लेकिन करंट अफेयर्स में करंट इवेंट्स ज्यादा आते हैं, तो आगे चलते हैं उसी लाइन में। याद रहेगा ना, कौन है सबसे महंगा, सबसे कमाने वाला स्पोर्ट पर्सन? इट्स रॉजर फेडरर फ्रॉम and for lawn tennis. Yes, feel free to ask anything, feel free to comment. Our next question is question number 6. What are the names of 2 astronauts who were successfully sent into space with the help of International Space Station via SpaceX Dragon Crew capsule? दोस्त के नाम हमें बताने का है। स्पेस एक्स के थ्रू वो स्पेस में गए थे। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। यस, वी हैव डिटेल अबाउट इट। अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी दैट इज फॉर्म्ड इन 6th May 2002. Founder and CEO of this company is Elon Musk.
हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए, चेयरमैन ज्वेन शॉटवेल। ये हो गया एक्स, स्पेस एक्स का इंफॉर्मेशन। एंड नाउ द नेम ऑफ टू एस्ट्रोनॉइट्स दैट आर रॉबर्ट बैंगन, डगलस हर्ले। ये दोनों एस्ट्रोनॉइट्स इस स्पेस एक्स के थ्रू स्पेस स्टेशन में गए थे। इज इट क्लियर? नहीं, क्लियर तो क्या, याद करने का है। रिपीट कर लिया, रॉबर्ट एंड डगलस। विच स्टेट हैज गिवन एग्रीकल्चर टाइटल टू लैक कल्टीवेशंस? एग्रीकल्चर टाइटल टू लैक कल्टीवेशन। सर याद कर लिया था हमने, इसका नाम है छत्तीसगढ़। बेटा याद कर लिया, लेकिन याद रहेगा, पहले ये पता कर लो लैक है क्या, लैक कल्टीवेशन है क्या। लेस कल्टीवेशन में ये एक तरह का रेजिन है। लेस इज अ रेजिन, यूं एक हार्ड ग्लास जैसा। लाइक आप देखते ना, कैसे एग्जांपल देते हैं, चलिए एक नीम का या बबूल का पेड़ है जिसमें उसमें रस निकलता है और वो वहां फिर जम जाता है पेड़ के तने पे, और फिर हम उसे स्टिक करके यूं निकालते हैं तो एक ग्लास जैसा प्रोडक्ट निकल के आता है, ग्लास जैसा, वो रेजिन कहलाते हैं। तो ये भी एक तरह का रेजिन है, लेकिन ये रेजिन बनता है इंसेक्ट से, कीड़ों से। तो इसकी एक खेती होती है, कीड़ों की खेती हमें पता है। ये लैक की भी एक खेती होती है। एक रॉड लेते हैं, उस पे इन कीड़ों को जो उस पे जमे हुए हैं उन्हें एक तने के साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर धीरे 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 वो रेजिन फॉर्म करते हैं। वो धीरे धीरे उसके अंदर शैलेक बनाते हैं, जिसको हम शैलेक बोलते हैं। वो शैलेक जब उन फीमेल जो इंसेक्ट्स हैं उनसे वो रेजिन निकाला जाता है, वो शैलेक की फॉर्म में आता है। फिर इन्हें प्रोसेस किया जाता है, इनमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं और फिर ये काम में आते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। लाइक आपके फर्नीचर पे वार्निश पेंट होता है, उसको स्मूथ करने के लिए उसमें ये रेजिन काम में आती है। कुछ केमिकल्स बनाने में ये रेजिन काम में आती है। ये ग्लेज के लिए रेजिन काम में आती है। इसके क्या बोला मैंने, शैलेक। शैलेक आउटपुट आएगा, वो आउटपुट इज नोन एज शैलेक। फिर इसे प्रोसेस किया जाएगा, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, इंप्योरिटीज रिमूव की जाएंगी और फिर इससे डाइल्यूट करके हम इसे केमिकल की फॉर्म में कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, वार्निश में काम में लेते हैं। आइसोलेशन जो होता है, इंसुलेशन किया जाता है, उस इंसुलेशन में भी ये रेजिन काम में आती है। तो इसकी जो एग्रीकल्चर, इसकी जो कल्टीवेशन होती है, जहां भी कीड़ों की खेती होती है उसे कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा कहां होती है? वैसे तो इसका कल्टीवेशन में नंबर 1 स्टेट झारखंड है, इसके कल्टीवेशन का नंबर 1 स्टेट झारखंड है। लेकिन अभी इस साल सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन या कल्टीवेशन किया है छत्तीसगढ़ ने, नंबर 1 गढ़। झारखंड भी इसका प्रोडक्शन करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, समाव कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है, और आउट ऑफ द वर्ल्ड कई कंट्रीज में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखने में हेल्पफुल रहेगी कि लैक कल्टीवेशन में सबसे ऊपर, आज अभी सबसे ऊपर एग्रीकल्चर किस स्टेट के लिए नाम आया है, वो है झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़। वैसे जनरली झारखंड होता है, इसलिए मुझे झारखंड ध्यान रहा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई थिंक वो आप सबको पता है। ये इंडिया का 26 स्टेट है। इसके हाई कोर्ट चीफ जस्टिस PR रामचंद्रा, CM है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। तो ये अदर इंफॉर्मेशन भी सच आर हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑल यू गेटिंग इट? एक बार अपने अलाइव होने का प्रमाण दे दीजिए, जस्ट मुझे इंडिकेट कर दीजिए कि सबको सुनना हो रहा है, सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं। बेसिकली ये जानने का ज्यादा है समझने से, तो आपको जानकारी मिल रही है।
एंड आपके स्टोर भी हो रही है। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाओ, सभी जिंदा हैं, सभी सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। होता है ना, जिंदा तो सब हैं लेकिन अपनी प्रेजेंस दिखाने बहुत जरूरी। व्हेन वाज तेलंगाना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड? तेलंगाना फाउंडेशन डे कब आता है? तेलंगाना फाउंडेशन डे, तेलंगाना फाउंड किया गया था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 2004 तेलंगाना नया स्टेट बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला था। डे को तेलंगाना फाउंडेशन डे बोलते हैं एंड दैट इज 2 जून 2014। 2 जून 2014। आपको याद होगा जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वहीं पे तेलंगाना का स्टेट बनाया गया था उसी वक्त, जून 2014 में। और उनके चीफ मिनिस्टर अभी कौन हैं? के चंद्रशेखर राव। और कहां, किससे अलग होके बना था तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था तेलंगाना। बाकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, दैट यू कैन लर्न। वहां लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें वहां से जाती हैं, और तेलंगाना असेंबली के अंदर 119 सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डिलॉइट। मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर रहा हूं बिकॉज आई हैव सम डाउट, लेकिन याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डिलॉइट, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स? एंड दैट इज इन। तो जस्ट लर्न फॉर नाउ, आई विल confirm it or I will explain it later with more realistic information. So for now, we'll learn it. I'm skipping it right now. Question number 10. G7 summit, which was to be organized in 2020, has been postponed. When will the event take place now? G7, group of 7 countries. एक G7 समिट होता है जिसमें 7 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना रखा है और वो अपने सारे अफेयर्स को वहां आके डिस्कस करते हैं और वर्ल्ड अफेयर्स को भी वहां डिस्कस करते हैं। तो इसका समिट 2020 का समिट होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड कैंसिल कर दिया गया। और ये अब कब होने वाला है? होने वाला था, ये होने वाला था सितंबर में, और ड्यू टू कोविड इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब ये बाद में होगा। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, बात समझ गए? पहले कैंसिल कर दिया गया था, मई से बात कर रहे हैं, सितंबर में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही का साइक्लोन हैज अफेक्टेड विच स्टेट? ही का साइक्लोन कब आया था? ध्यान है, एक और क्वेश्चन बन गया। ही का साइक्लोन कब आया था? ही का साइक्लोन आया था 22 सितंबर 2019 में, और धीरे धीरे 2 दिन के अंदर इसने अपनी पीक को अचीव कर लिया गया था। पीक को अचीव कर लिया 24 सितंबर 2019 को इसमें पीक आ गया। मतलब आप इसकी स्पीड सोचेंगे, ये इसमें हवाएं चल रही थी 240 किलोमीटर पर आवर की रेट से हवाएं चल रही थी उस दिन 24 सितंबर। दैट वाज द पीक ऑफ ही का साइक्लोन। और इंडिया में जनरली जब साइक्लोन आता है तो आपको पता है ये कोस्टल एरिया को अफेक्ट करेगा, जो सी से रिलेटेड है, सी से कनेक्टेड है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये इन स्टेट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जब ही का साइक्लोन की बात है, देखिए नाम भी आपके पास 3 ही आए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। और हम 2 स्टेट की बात, दोनों स्टेट साथ में अफेक्ट होते हैं, ये आपको पता है। जब गुजरात, महाराष्ट्र अफेक्ट होता है तो साइमल्टेनियसली गुजरात पे भी, क्योंकि दोनों पास पास है। और इन दोनों को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपके पास आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल। तो 2 ऑपोजिट एरियाज हैं, इसलिए अभी हमारे पास ऑप्शन है ये बोथ ए एंड बी, यानी इसने गुजरात को भी अफेक्ट किया था और महाराष्ट्र को भी अफेक्ट किया था, ही का साइक्लोन। और ऐसे ही साइक्लोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलिए बाद में आएगा, बाद में बात करते हैं। तो
ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। The FDI in country has increased up to 13% by how many Arab dollar? How many Arab dollar? अरब मतलब 1000 मिलियन। अरब क्या बोलते हैं? 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं ना हिंदी में हम। 100 करोड़ 1 अरब। तो एफडीआई इंक्रीज हुआ है इंडिया में। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया में 13% तक का एफडीआई इंक्रीज हुआ। अमाउंट की बात हम यहां करना चाह रहे हैं कि कितना अमाउंट बना उसका। तो कितना अमाउंट बना अरब डॉलर, तो उसका अमाउंट था 49.97 अरब डॉलर। और यू कैन से इट्स 49,970 मिलियन डॉलर। 49.97 अरब डॉलर, इतना एफडीआई इंक्रीज हुआ है। फाइन, यहां तक सब सेट, एवरीथिंग इज यूजफुल। आपको साथ में उसके मतलब ऑलमोस्ट 50 मिलियन 50 अरब की बात कर रहे हैं तो 50 अरब में याद रखिएगा तो 49.97 आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च सोदार ऐप फॉर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। सोदार, अभी आपने डेफिनेटली ये चीज पढ़ी होगी कि गूगल ने एक ऐसी ऐप डेवलप की थी जिसका नाम सोदार ऐप है। सोदार ऐप में क्या हो रहा है, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, पोकोमन खेला है किसी ने या पोकोमन देखा है किसी ने? पोकोमन, पोकोमन में क्या होता था, मोबाइल में आपको पोकोमन की लोकेशन आती थी और आप उस मोबाइल को लेके मूव करते हैं तो आपको उस डेस्टिनेशन से ले जा सकता। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सुधार ऐप में डेवलप किया गया कि आप जब रोड पे कहीं भी मूव करेंगे तो आपके सराउंडिंग 6 फीट का एक सर्किल बन जाएगा। आपके सराउंडिंग 6 फीट सर्किल बन जाएगा, राउंड 6 फीट सर्किल। और यदि किसी ने भी उस 6 फीट सर्किल के अंदर एंटर किया तो आपके मोबाइल पे आपको सिग्नल मिलेगा कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच हो रही है। इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब कई आपने वो भी देखे हैं कि कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए अपने इतने बड़े बड़े विंग्स लगा लिए कि हम चलेंगे 6 फीट तक, हमारे आसपास कोई भी आएगा, आ ही नहीं सकता, टकराएगा। लेकिन गूगल ने उस एप्लीकेशन में आपके सराउंडिंग 6 फीट का एक सर्किल डेवलप कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और जैसे ही कुछ उस सर्किल में एंटर करता है तो उसके एंटर करते ही आपके पास मोबाइल में सिग्नल आएगा कि आपका सर्किल ब्रीच हो रहा है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच हो रहा है। तो इस तरह का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन था एंड दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल, लॉन्च्ड बाय गूगल। नाउ यू विल नॉट फॉरगेट इट, याद रहने वाली चीज फॉर श्योर। ओके, चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has launched Champions platform for empowering किसने लॉन्च किया चैंपियन प्लेटफॉर्म? पहले चैंपियन प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए ये चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, जब से ये गवर्नमेंट आया इनका मेन फोकस था मेक इन इंडिया पे। और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट किया कि यार हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर को ज्यादा केपेबल बनाएंगे और उन्हें बिग जाइंट्स की तरफ कन्वर्ट करेंगे, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब उनके सपोर्ट को और ज्यादा वाइबल बनाने के लिए, उस सपोर्ट, उस प्रोग्राम को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया जिसका नाम रखा गया चैंपियन प्लेटफॉर्म। और इस चैंपियन प्लेटफॉर्म पे एमएसएमई को रजिस्टर किया जाता है और इस चैंपियन प्लेटफॉर्म पे वो सारे प्रोग्राम्स, फैसिलिटीज डेवलप किए गए जिनके थ्रू एमएसएमई को असिस्ट किया जा सके कि किस तरह से वो
स्मॉल और स्मॉल से मीडियम और मीडियम से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो सके, वो इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके और वो अपने बिजनेस को, अपने इंटरप्राइजेस को लार्ज बना सके, बिग बना सके। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सारी असिस्टिंग फैसिलिटीज, वो सारी सपोर्ट फैसिलिटी एसएमई सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। टेक्नोलॉजी से लेके उनके इश्यूज, उनके फाइनेंस इश्यूज, उनके टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो ये किसने लॉन्च किया, एंड हमें पता ही है कौन लॉन्च करेगा इस तरह के सारे प्रोग्राम, मोदी। गॉट इट? फाइन। नेक्स्ट, who has launched CTAP for ensuring the accessibility of life-saving technique? Again related with COVID. ये फिर कोविड से रिलेटेड एक और टेक्नोलॉजी आया, टैप, कोविड ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम। कोविड ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम, सी टैप का फुल फॉर्म है कोविड ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम। नोट कर लीजिएगा, कोविड ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन ये डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था। कोविड जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगा और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई एक ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस था नहीं, तो सारे साइंटिस्ट अपने अपने लेवल पे, सारे कंट्रीज के लैब्स अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एनालाइज कर रहे थे और नए नए ट्रीटमेंट्स डेवलप कर रहे थे। तो डब्ल्यूएचओ उन ट्रीटमेंट को, जैसे ही वो ट्रीटमेंट जहां से भी उनके पास आता है, जिस कंट्री से भी आता था, जिस लैब से भी आता था, और वो ट्रीटमेंट उन्हें लगता था कि यस ये एक ऑथेंटिकेटेड ट्रीटमेंट हो सकता है, या एक ये ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, शायद हम कुछ इससे कर सकते हैं और ये सही है, शायद बेनिफिट देगा, तो वो इन सारे ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू पब्लिश करते थे, ताकि जो भी वहां सी टैप में आया, आप उस सी टैप से वो सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं जो कोविड के लिए डब्ल्यूएचओ ने ऑथेंटिकेट किए थे। तो ये सी टैप डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया। लाइफ सेविंग टेक्निक्स, कोविड से लाइफ सेविंग टेक्निक्स को यहां पे स्टोर किया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, नाम भी क्लियर हो गया। कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कोविड के ट्रीटमेंट के लिए है, उनको एक्सेस करने के लिए एक पूल बनाया गया कि वहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और अपने यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी एंड द एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग। क्वेश्चन नंबर 16, which country became world's second largest mobile manufacturer? आज से कुछ साल पहले यदि हम बात करते तो हम नहीं बोल पाते, लेकिन आज की डेट में चाइना के बाद इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गया है, कंट्री बन गया है। कई वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज ने आके इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा लिए हैं, एमआई का आपको पता ही है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली चाइना। क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लोन निसर्ग हैज अफेक्टेड विच स्टेट? निसर्ग ने किस स्टेट को अफेक्ट किया? या तो वेस्ट बंगाल होगा या फिर आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी, एंड आंसर इज बोथ ए एंड बी। साइक्लोन निसर्ग ने भी इसी को अफेक्ट किया, और ये कब आया था? ये आया था 2 to 4 जून के बीच में, 2 से 4 जून के बीच में, 2020 इसी साल की बात कर रहे हैं। 2 से 4 जून इसी साल ये आया था और इसने इन दो स्टेट्स को अफेक्ट किया था। नेक्स्ट वन, हु हैज इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम? खेलो इंडिया ई पाठशाला, अगेन आपको पता है इसी पीरियड में जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ज्यादा स्विच हो गए,
तो खेलो इंडिया नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ई पाठशाला बनाया गया, जिसके थ्रू उन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलता है जो, और उन लोगों को कोचिंग मिलता है, उनको असिस्टेंस मिलती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, जो एथलीट में एमेच्योर होते हैं, जो नए एथलीट बनना चाहते हैं और वो एथलीट को अपना स्पोर्ट बनाना चाहते हैं। ये खेलो इंडिया ई पाठशाला उन लोगों को रजिस्टर करके वहां कोचिंग प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है 15 जून को, 15 जून को। और किनको ये असिस्टेंस कोचिंग एंड ट्रेनिंग? ये असिस्टेंट कोचिंग ट्रेनिंग किसे कह रहा है? ग्रास लेवल या ग्रास रूट लेवल जिसे हम बोलते हैं, ग्रास रूट एथलीट्स। ग्रास रूट एथलीट्स जो नए जमीन से जुड़े हुए एथलीट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है खेलो इंडिया। कौन लेके आया? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही होंगे, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम आपको पता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, किरण रिजिजू। ओके, नेक्स्ट वन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमओ ऑफ पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, नाम याद कर लीजिए, रविंद्र सिंह ढिल्लन, CMD. Next one is 20. Sanjay Kundu has been appointed as the new DGP of which state? तो इसमें तो मुझे कुछ बताना नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। डीजीपी नए संजय कुंडू को किस स्टेट का डीजीपी बनाया गया? ये डीजीपी चेंज हुए हैं, अब ये हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं। Which state has announced to start free internet service named as K-Phone? किस स्टेट ने फ्री इंटरनेट सर्विस अनाउंस किया जिसका नाम के फोन है? और आंसर है केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर 6 नवंबर 2019 को एक अनाउंसमेंट किया, और शायद इंडिया में शायद ये पहला ही स्टेट है जिसने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया। ये अनाउंसमेंट था, प्लान था कि केरला के 20 लाख बीपीएल लोगों को ये फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, रिसर्च सेंटर्स, उनको भी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया 6 नवंबर 2019 को। और उनका उस वक्त प्लान था कि वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड ये रोल आउट हो जाएगा, और ये रोल आउट हो जाएगा दिसंबर 2020 तक। तो दिसंबर 2020 तक इसे रोल आउट करने का प्लानिंग था। लेट्स सी क्या होता है, अभी टाइम है, देखते हैं क्या ये हो पाता है। अदरवाइज यस, हमारा क्वेश्चन यहीं पे है, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, और कब तक कंप्लीट करने का प्लानिंग है? तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 6 नवंबर 19 in Kerala to be complete till December 2020. Next one. Which state became the first to prepare a 1 lakh bed for COVID-19 patient? यदि आप घर पे रह के पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत न्यूज भी देख रहे होते तो आपको शायद ये पता होता, किस स्टेट ने 1 लाख कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बेड सबसे पहले तैयार किए? और वो था स्टेट ऑफ योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी स्टेट पहला स्टेट बना जिसने अपने यहां पे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए 1 लाख बेड के फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में अरेंज करवा दी थी। ओके, नेक्स्ट वन। Google's ex-CFO Patrick Pichette has been appointed as the chairman of board of which company? गूगल के एक्स सीएफओ हैं और अब वो स्विच हो गए हैं ट्विटर में, और वो ट्विटर के चेयरमैन बन गए। पैट्रिक पिचेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who has been appointed as the new brand ambassador of IIFL Finance? IIFL फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, लोन देने का काम करता है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर, नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर रोहित शर्मा, इंडियन वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एंड लास्ट वन फॉर टुडे, यहां तक, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड? When was International Day of Innocent Children Victim of Aggression observed? ये एक डे मनाया जाता है, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन, और ये डे मनाया जाता है 4 जून को। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और भी आने वाले हैं। ऑल आर इन पाइपलाइन दैट थ्रू टू यू, आपके पास पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही हम कुछ कंटिन्यू 3-4 डेज के अंदर 3 to 4 आवर्स लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन यहीं मैं ओवर करता हूं, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, क्लॉक हो गए। आज का क्लास 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस के साथ हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कनेक्टेड था, वो मैंने आपको बताया, जिससे आपको इनको लर्न करने में हेल्प रहेगा। जब भी इन क्वेश्चंस को अभी एक बार वापस पढ़ेंगे और उनका नाम याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर क्लिक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके साथ और कौन सा स्टोरी एडेड है। तो गाइज मिलते हैं कल फिर और आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, और कंटिन्यू फटाफट 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 कंप्लीट कीजिए, जल्दी से एग्जाम क्लियर करेंगे। बाय, सी यू।